Good evening, students. How are you all? Today we will discuss about the MCQs of class 10th chapter 1. बच्चों आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 के MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे. वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे लिए ज़रूरी हैं बच्चों, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बच्चों हमें बताना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस में हो रही है. देखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या होता है. गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड नन ऑफ द अबव. यू नो वेरी वेल गेन ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. गेन ऑफ ऑक्सीजन में ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है बच्चों. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट हैपन व्हेन द लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड. बच्चों लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस. PbNO3 होल ट्वाइस. इसकी जब पोटेशियम आयोडाइड मीन्स KI के साथ जब रिएक्शन होती है तो इससे क्या बनता है बच्चों. दिस वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें हमें बच्चों को येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं. एक्टिविटी में बच्चों आपकी ये NCERT बुक में एक्टिविटी में गिवन है. तो देखिए बच्चों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दे विल नॉट रिएक्ट. भाई ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन तो करेंगे. लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज. भाई हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन से ज़्यादातर निकलती है. नेक्स्ट वन इज येलो PPT ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी प्रोड्यूस. भाई ये आएगा आंसर सी. ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज. बच्चों हमें ये बताना है फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है. ओके, नॉट अ फिजिकल चेंज. बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, भाई फिजिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है. डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है. कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो बच्चों ये फिजिकल चेंज नहीं है. डी ऑप्शन आएगा बच्चों यहाँ पे. ऑप्शन डी आंसर बनेगा बच्चों, ठीक है ना. क्योंकि कंबशन ऑफ लिक्विफाइड LPG को बोलते हैं बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जब उसकी कंबशन होती है बच्चों तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. तो बच्चों इससे हमारा नया सब्सटेंस बन जाता तो हम क्या बोल सकते हैं, ये केमिकल चेंज है. बाकी सब क्या थे बच्चों, फिजिकल चेंज थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट. तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ऐसी बात नहीं है. देखिए कैसे. फेरस प्लस H2O वाटर गिव्स Fe2O3 आएगा बच्चों. Fe2O3. बच्चों ये मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों, ऐसी बात नहीं है. Fe2O3 बनता है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी. बच्चों मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल कौन सी है बच्चों, फेरस, यानी कि आयरन है. आयरन की ऑक्सीजन वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो उससे क्या बनेगा बच्चों, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी बच्चों. ठीक है. तो आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज. भाई आयरन मेटल ऑक्सीडाइज करेगी. वाटर गेट रिड्यूस. भाई देखिए आयरन मेटल के अंदर ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज होगी, ऑब्वियस सी बात है. वाटर क्या कर रहा है बच्चों, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस. वाटर ने अपनी ऑक्सीजन को छोड़ दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वाटर में से H2O में से सिर्फ H2 बच गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया बच्चों. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी ये प्रोसेस हुई है. तो आगे क्या आता है बच्चों, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों, ये भी आ रहा है आपका ऑप्शन. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी बन गया. आगे आता है बच्चों वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. भाई वाटर ने तो अपनी ऑक्सीजन को लूज किया है बच्चों, और वाटर ने अपनी ऑक्सीजन को लूज करके आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया. तो वाटर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि बच्चों रिएक्टेंट वाली साइड जो भी सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन को लूज कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट तो रॉन्ग हो गया. आगे आता है बच्चों वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है. तो बच्चों हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है. देखिए ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 1, 2 और 3. नहीं भाई ये नहीं है. 1, 2 और 4 ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों बी. ओके, हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, बी आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस. भाई एक्जोथर्मिक प्रोसेस वो होती हैं बच्चों जिनमें से हीट बाहर निकलती है. तो देखिए रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम. भाई क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताना बच्चों. क्विकलाइम और स्लैकलाइम. क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, और CaOH होल ट्वाइस को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्लैक्ड लाइम.
तो क्विक लाइम में जब वाटर डाला जाता है बच्चों उसमें से हीट बाहर निकलती है, तो ये सही ऑप्शन है भाई। अभी देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है बच्चों वो भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट वन है बच्चों इवापोरेशन ऑफ वाटर। भाई वाटर की इवापोरेशन में तो कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसमें भी कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती बच्चों। फर्स्ट और सेकंड हमारा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट और सेकंड कौन से में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। बच्चों ये रिएक्शन याद रखना, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन KClO3 को जब हीट किया जाता है बच्चों, ये हीट करना है, एरो के ऊपर हीट है, तो हमारे पास 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है बच्चों और 3 ऑक्सीजन बन जाते हैं, तो 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन जो है बच्चों, ये रिएक्शन यूज की जाती है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में। ध्यान रखना, ये रिएक्शन जो जनरली यूज की जाती है लैब के अंदर, जो हम यूज़ करते हैं जनरल में यही रिएक्शन करते हैं जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट, कौन सी है भाई देखते हैं। इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन नेचर। देखिए बच्चों यही हमारा ऑप्शन हो गया, क्योंकि डिकम्पोजिशन भी है और एंडोथर्मिक भी है। देखो बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन थे, सॉरी आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक, भाई इनमें से बताना था, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थे ये। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास 6 क्वेश्चन आ रहा है इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन से वाला है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं हमारे पास ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिकम्पोजिशन है, रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड है या फिर एक ही मॉलिक्यूल है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगी बच्चों, हीट को एब्जॉर्ब भी कर रही है, एरो के ऊपर हीट लगा हुआ तो हीट का एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है, तो दिस वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जनरली एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, कोई भी टाइप का सॉल्ट बन सकता है बच्चों, प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या बता रखा है, सॉल्ट फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है भाई। रिएक्शन ओकर बिटवीन एन एसिड एंड बेस, ये भी सही है भाई। और हमें बताना नॉट ट्रू कौन सा है, रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, भाई ये गलत है, क्योंकि इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होती नहीं है। और क्या हो सकता है बच्चों, एक मिनट, रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, सॉरी सी वाला भी हो सकता है बच्चों। सी वाला क्यों हो सकता है, क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट बोल रखा बच्चों, इसमें जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl प्लस NaOH, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, जिससे हमारे पास NaCl प्लस H2O बनता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। और फोर्थ बच्चों रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, जरूरी नहीं है बच्चों सारे रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा, ये ट्रू नहीं है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं हो सकता, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, भाई यही नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, डज नॉट इन्वॉल्व। मेल्टिंग में हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी नहीं, बर्निंग में होगी, डाइजेशन ऑफ फूड में भी होगी बच्चों, राइपनिंग ऑफ बनाना में भी होगी। राइपनिंग किसी भी फ्रूट का आ जाए बच्चों, राइपनिंग किसी भी फ्रूट का आ जाए, किसी भी फ्रूट का पकना आ जाए, उसमें हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपकी एक्टिविटी फर्स्ट थी बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या है, MgO। तो बच्चों नेक्स्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एडिशन है या फिर डिकम्पोजिशन है। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट है, जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था प्लस NaOH था जो कि बेस था। इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता था Na, और ये Cl किसके साथ जुड़ जाता था, Na के साथ, और H किसके साथ था, OH के साथ होता था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी बच्चों की, तो कौन सी रिएक्शन होती थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी। तो आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द
रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बच्चों कौन सी रिएक्शन होती है ये बताना हमें। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन। बच्चों सभी को पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओकर होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है भाई। द मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन पहले है या ऑक्सीजन पहले है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो पहले हाइड्रोजन है तो फॉर्मूला बना लीजिए बच्चों वाटर का, H2O होता है। एंड रेशो पूछ रहा था, मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। तो बच्चों हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो उसमें हमें क्या मिलेंगे बच्चों, 2 तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे प्लस 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सीधी सी बात है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से हमारे पास 2 हाइड्रोजन के बन रहे हैं और 1 ऑक्सीजन का बन रहा है बच्चों। तो 2:1 आ जाएगा, क्योंकि हमें हाइड्रोजन पहले लिखना है, ऑक्सीजन बाद में लिखना है। तो 2:1 ऑप्शन इज बी। 2:1 ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वन इज बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। भाई फर्स्ट एक्टिविटी थी बच्चों आपकी, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी थी, मेक द रिबन सरफेस शाइनर, नहीं, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। भाई देखो कुछ केसेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड आ सकता है, जब जब थर्ड वाला ऑप्शन जाए, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट ना गिवन हो। मैग्नीशियम कार्बोनेट गिवन है तो बच्चों आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट ही आएगा। कुछ बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड को आंसर करके आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हम लोग रिमूव करते हैं तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, हमें ऑप्शन थर्ड पे जाना पड़ेगा। ध्यान रखना बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग द फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर द लॉन्ग टाइम। भाई सीधी बात है, देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछ रखा है बच्चों आपसे, स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल, ऑयल डाल दिया बच्चों, ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। भैया आपको सीधा सीधा आंसर करना है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम कौन सी गैस का यूज करते हैं बच्चों। आपको पता है नाइट्रोजन हमारा ऑप्शन होता है, नाइट्रोजन गैस हमारा ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। अब आपको कौन से पे जाना पड़ेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन से तो हमें बचाना ही है, तो ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि ऑक्सीडेशन से तो हमें बचाना है, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे वाला ऑप्शन आ गया बच्चों हीलियम एंड नाइट्रोजन, ये वाला ऑप्शन सही है बच्चों, क्योंकि हीलियम गैस जो है वो भी अनरिएक्टिव गैस है, नाइट्रोजन गैस है बच्चों वो भी अनरिएक्टिव गैस है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी होगी भाई ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये पहले भी हो चुका है बच्चों, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, शायद ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, हो गया होगा, बनते टाइम हो जाती है प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, किस में केमिकल रिएक्शन होगी भाई बच्चों, हमें बताना है। स्टोरिंग द ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लिक्विफिकेशन ऑफ एसिड, भाई ये तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, इसमें भी नहीं हो सकता। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश, इसमें भी नहीं होगा। हालांकि पेट्रोल हमारा एवापोरेशन हो जाएगा, पेट्रोल एवापोरेट हो जाएगा सारे का सारा, तो एवापोरेशन प्रोसेस भी हमारे पास केमिकल प्रोसेस नहीं है। आगे बचा बच्चों कॉपर वायर, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, भाई ये आ जाएगा। और आप ध्यान से सुनिएगा, कॉपर के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आगे भी डाल रखे होंगे, हो सकता है नहीं तो आगे जो आपके एमसीक्यूज़ के और भी पार्ट आ रहे हैं 1 2 3 4 करके बच्चों। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों, और स्पेशली 10th क्लास के बच्चों को जरूर था बच्चों, तो इसको 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। हम किसी और के साथ नहीं चाहते, किसी और के साथ शेयर करो या ना करो, लेकिन जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो उनका भला हो जाए, तो इसको उनके साथ जरूर शेयर करना बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखना, कॉपर वायर या फिर कॉपर को हीट करना, 2 क्वेश्चन आएंगे। कॉपर को हीट करना, तो कॉपर को हीट करने से CuO की लेयर बनती है, जो कि ब्लैक कलर की होगी। ध्यान रखना, ब्लैक कलर, कैसा कलर होगा बच्चों, ब्लैक कलर होगा। एक होता है बच्चों रस्टिंग ऑफ कॉपर, जो ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन कलर की। ध्यान रखना, रस्टिंग में ग्रीन कलर आएगा और हीट करने में ब्लैक कलर आएगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। स्पेशली ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉपर वाला आंसर आ गया था, क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, in which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct states of reactant and product involved in the reaction temperature। भाई क्या करना है, वाटर का फॉर्मेशन होना है, वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन से होता है बच्चों। ऑप्शन सी हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है, क्योंकि इसमें गैस स्टेट दे रखी है बच्चों। देखो यहाँ पे फर्स्ट में लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसीय स्टेट बनेगा नहीं, गैसीय स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, फिर भी नहीं हो सकता। तो गैस गैस है, उससे हमारे पास लिक्विड बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बच्चों इनमें से बताना कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए फर्स्ट वाली तो डिकम्पोजिशन होगी क्योंकि हमारी रिएक्टेंट वाली साइड में सिंगल था, प्रोडक्ट वाली साइड में दो हो गए, तो कॉम्बिनेशन तो है नहीं भैया, तो डिकम्पोजिशन होगी। सेकंड वाले में क्या है, दो रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट वाली साइड में एक है, बिल्कुल ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, सेकंड वाला ऑप्शन। आगे क्या है बच्चों, थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, भाई ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड में फिर से हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। आगे बनता है बच्चों फोर्थ में Zn प्लस FeSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Fe, भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, तो ये वाली कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड किस में है बच्चों, देखिए सेकंड एंड थर्ड गिवन है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर हो जाएगा। बच्चों वैसे आपको साथ के साथ में आंसर दे भी रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों समझाने वाला पोर्शन है ना, बस वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं समझाने के लिए लेके आया इसमें आंसर। हालांकि इस अब की बार जो वीडियो बनी है इसमें आंसर आपके गिवन है साथ के साथ, नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में आपको आंसर नहीं मिलेंगे, तो आप उनको ऐसे प्रैक्टिस भी मान सकते हो नेक्स्ट वाली जो वीडियोज़ आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑप्शन डिनोट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट बतानी है भाई, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट सीधा सा पता लग रहा है, सी ऑप्शन आएगा हमारे पास, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे एरो आएगा बच्चों बीच बीच में, ए प्लस बी गिव्स सी, ये एरो था बीच में प्लस वैसे लग गया था, तो ए प्लस बी गिव्स सी, भाई इसमें भी नहीं हो सकता, फर्स्ट में भी नहीं हो सकता, सेकंड में भी नहीं हो सकता, थर्ड में ए सी प्लस बी डी ये आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पे हो रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है डी ऑप्शन में, तो हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, आंसर सी ऑप्शन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म द फेरिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट accompanied बाय द चेंज इन द कलर फ्रॉम, भाई कलर ध्यान रखना, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है बच्चों ग्रीन कलर होता है, कैसा होता है, ग्रीन, और जब इसको हीट किया जाता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो ब्राउन कलर का बन जाएगा, तो बच्चों आंसर सी हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन आएगा इसका। देखो आपको फेरस सल्फेट का कलर ध्यान रखना है बस, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट CuSO4 का जो कलर होता है बच्चों वो ब्लू कलर होता है, ठीक है ना, वो ब्लू कलर होता है। यहाँ पे फेरस सल्फेट दे रखा है बच्चों, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, हीट करने के बाद में ब्राउन कलर चला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन आगे हैं, ऑप्शन आगे दे रखे हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड CaO, साथ के साथ लिख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगरसली विद वाटर टू फॉर्म, यानी कि इसकी वाटर के साथ रिएक्शन है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस बताता है बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सीधी सी बात है, क्विक लाइम से स्लैक लाइम बन गया, एंड अकम्पेंड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट, इसमें से कुछ हीट भी बाहर निकलती है, तो हीट भी लिख दिया हमने बच्चों। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम, भाई सीधी सी बात है, जो हमारे पास ये जो था ये क्विक लाइम था, ये जो बन गया स्लैक लाइम बन गया, तो स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये बना था इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, तो उससे क्या बनेगा बच्चा, उससे क्या बनेगा बच्चों, उससे बनेगा लाइम वाटर, क्या बनेगा उससे, लाइम वाटर। हम सीधा सीधा ही बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उससे भी हमारे पास लाइम वाटर बनता है, ठीक है। आगे, विच ऑफ द अमंग इज ट्रू अबाउट द स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, एंडोथर्मिक तो नहीं है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि बच्चों इसमें से हीट बाहर निकलती है, एंड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, भाई 7 से ज़्यादा होगा तो बेस बनेगा, 7 से कम है तो एसिड बनेगा, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लेस देन 7, तो बच्चों ये ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक बेस बनता है, और बेस की जो pH होती है वो 7 से मोर देन होती है, ठीक है बच्चों। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखिएगा कहाँ पे आ रहे हैं, नेक्स्ट वाले में सेकंड और थर्ड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड सी ऑप्शन आ रहे हैं, तो बच्चों सी हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 ऑन हीटिंग विद अमोनियम सल्फेट Al2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन होती है, अमोनियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन होती है, फॉर्म्स द बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, तो भाई इससे अमोनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन, बच्चों ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ध्यान रखना, इसमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, वाइट पीपीटीज फॉर्म होती हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। आपकी बुक में दे रखी है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट वाले ऑप्शन में और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाले ऑप्शन में, वो साथ के साथ ही बच्चों कॉमन एग्जांपल से बता रखा आपकी बुक में, ठीक है बच्चों। तो दिस वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है बच्चों, देखिए अच्छा
ये ऑप्शन गलत डले हुए हैं, सॉरी, एक मिनट। प्रेसिपिटेशन है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है बस, तो इसमें देखिए सेकंड क्या है, बी ऑप्शन आ गया। ओके, बी ऑप्शन आ गया, एक मिनट। डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, सही है, ऑप्शन सही दे रखे हैं भाई, आगे ऑप्शन डबल डबल दे रखे हैं ना, तो ऑप्शन डी पे जाना है, ऑप्शन डी पे, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन के साथ साथ कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी और प्रेसिपिटेशन भी, दोनों का कॉमन एग्जाम्पल बनता है, मैंने अभी बताया भी था। तो आगे ऑप्शन में मैंने देखा कि मुझे लगा कि सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन 4 भी दे रखा था, तो इसलिए ये वाला भी आंसर आएगा, तो सेकंड एंड फोर्थ आंसर आएगा, जो ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पता है भाई इसको, तो आपको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। द मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो बच्चों यहाँ पे रेशो दे दिया, पीछे वाला जो क्वेश्चन आया था, अब सोचोगे सर ये क्वेश्चन आपने 2 बार डाल दिया। भाई पहले जो रेशो था वो हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का पूछा था, पहले जो रेशो था वो H2 वर्सेस ऑक्सीजन पूछा था बच्चों। अब की बार क्या पूछ लिया, ऑक्सीजन वर्सेस हाइड्रोजन का रेशो, ऑक्सीजन वर्सेस हाइड्रोजन। देखो बच्चों H2O2 का रेशो कितना आया था, 2:1 आया था, तो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा, तो 1:2 देखिए ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ पे हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैरियम क्लोराइड। भाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, बैरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। ठीक है बच्चों, वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म, भाई वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रखा आगे, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ, भाई जो इससे रिएक्शन बनेंगे ना उसमें BaSO4 बनेंगे बच्चों, और पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था BaSO4 वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं बच्चों। जो आपको अभी भी रिएक्शन कराई थी हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट वाली थी, उसमें बैरियम सल्फेट और फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड अलग बच गया था। ठीक है ना, तो उसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल किया था वही वाला है। तो उसमें जो बैरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं बच्चों, वही वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ठीक है ना, वही वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो बच्चों बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज टाइप ऑफ। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, दोबारा से आ चुका है ये क्वेश्चन, दोबारा से आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किस में केमिकल रिएक्शन होगी बच्चों, वो बताना हमने। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, बिल्कुल सही है भाई। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भाई ऑप्शन सारे पढ़ के देखने हैं। जैसे अभी पिछली बार मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन को पढ़ा था, इसलिए मैंने वहाँ से आंसर कर दिया था, मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा था, तो वो रॉन्ग हो गया था। तो ये देखिए हमें सभी को करना पड़ेगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। ब्रेकिंग ऑफ फूड, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, भाई केमिकल रिएक्शन होती है क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर, भाई डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन इज कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज। भाई कंबशन रिएक्शन ही है बच्चों। कंबशन रिएक्शन कौन सी होंगी भाई, एक्जोथर्मिक होंगी, एंडोथर्मिक होंगी, समटाइम्स एक्जोथर्मिक, ए और बी। भाई ऑप्शन ए ही आएगा क्योंकि एक्जोथर्मिक ही होती है। कंबशन में क्या होता है बच्चों, कंबशन में क्या होता है बच्चों, हीट बाहर निकलती है, तो हीट बाहर होगी तो बच्चों कौन सी होगी, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट गेट इवॉल्व। भाई हीट कम्स आउट भी बोल सकते हो, हीट कम्स आउट और हीट गेट इवॉल्व, उसको हम एक्जोथर्मिक बोलते थे, और हमने कंबशन को बता ही रखा है। तो कंबशन कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। स्पेशली 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, जो कि आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।